अगर चिराग जी को के साथ अगर तालमेल किया जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का एक ही ध्येय है कि किसी तरह 400 के पार सीट ला करके भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावे। राजनीति में ये सब चलती है। हमने कहा कि राजनीति हमेशा गिव एंड टेक की बात करता है। जो आदमी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है कि केवल लेने की बात करेगा तो वो लोग राजनीति नहीं कर सकता। हम तो चाहेंगे कि दोनों चाचा भतीजा मिल जाए और राजनीति में आगे पीछे चलता है, खींचतान चलती है, इसलिए सब बात को मिल करके भूल करके दोनों चाचा भतीजा मिल जाए। अभी भी संभावना है कि पशुपति पारस जी यदि अपने भतीजे के साथ हो जाते हैं तो उनका भी भविष्य है, इसमें दो राय नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ आए हैं, कहा जा रहा है तब से चिराग पासवान जो है वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। यानी जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे तो चिराग पासवान उस वक्त विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के कैंडिडेट के विरोध में अपना जो उम्मीदवार है वो उतार दिए थे। तो इस बार भी जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या फिर से चिराग पासवान जो है वो एनडीए के विरोध में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। क्या नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? देखिए, तमाम जो सियासी उठापटक के बावजूद आखिरकार अब ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान की जो बात है वो एनडीए में बन गई है। जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट के साथ साथ यानी 5 सीट जो है उन्हें दे दी गई है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस जो हमेशा से कहते हैं कि हम नीतीश कुमार हो या एनडीए हो सबके साथ हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, उन्हें जो है आउट कर दिया गया है। यानी कहा जा रहा है कि यदि वो मानते हैं, यानी राज्यसभा का जो है अगर सीट लेते हैं या मंत्रिमंडल में वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर भी जा सकते हैं। आज हम तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। जेडीयू के विधायक है प्रोफेसर ललित कुमार मंडल जी, इनसे कि क्या कहेंगे। चिराग पासवान कहा जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं जब से एनडीए में आप लोग आए हैं, अब तो आप लोग खुश होंगे। देखिए, हम लोग तालमेल किए बीजेपी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से वार्ता करके पुनः एनडीए में वापस आने का फैसला किया है। इस फैसले में मैंने भाई चिराग जी कहीं नहीं है और अगर चिराग जी को के साथ अगर तालमेल किया जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का एक ही ध्येय है कि किसी तरह 400 के पार सीट ला करके भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावे और बिहार से 40 सीट दे करके उनकी झोली में डालें, जिससे कि बिहार का औकात बढ़ेगा। पिछली बार चिराग पासवान ने आप लोग के कैंडिडेट के विरोध में जो है अपना कैंडिडेट उतारे थे विधानसभा के चुनाव में। कहीं ना कहीं आप लोग को इस बार डर लग रहा था कि हो सकता है चिराग पासवान जो है फिर ऐसा ना कर दे, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ा था, आप लोग तीसरी नंबर की पार्टी बन गए थे, तो एक जैसे डर सा माहौल था कि आप लोग के बीच। नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं था? कोई डर नहीं था। देखिए, हमेशा राजनीति वर्तमान में की जाती है, भूतकाल को याद रखिए तो आज माननीय लालू जी और कांग्रेस एक साथ है, जबकि लालू जी की उपज कांग्रेस के विरोध में हुआ है। इसलिए राजनीति में ये सब नहीं चलता है। चिराग जी कब क्या किए उसको हम लोग नहीं याद रखते हैं। चिराग जी मन से हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और जितने एनडीए गठबंधन में लोग हैं सभी लोग मन से आए हैं। सभी लोगों का एक ही ध्येय है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से अपार बहुमत के साथ 400 के पार सीट के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और बिहार से 40 सीट उनके झोले में डाल करके उनसे भविष्य में हम लोग बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक आर्थिक पैकेज लेने का बात करेंगे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में आप लोग 17 सीट पे चुनाव लड़े थे,
इस बार 16 पे लड़ रहे हैं, एक सीट जो है कम हुई है। क्या लग रहा है चिराग पासवान को एडजस्ट करने के लिए आप लोग एक सीट कम किए हैं कोई? राजनीति में ये सब चलती है। हमने कहा कि राजनीति हमेशा गिव एंड टेक की बात करता है। जो आदमी कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, कि केवल लेने की बात करेगा, तो वो लोग राजनीति नहीं कर सकता है। हमारे दल के नेता बहुत सोच समझ करके फैसला लिए हैं और हम लोग उनके साथ हैं। एक सीट आने जाने से क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाना है, जिससे कि बिहार का अधिक तेजी से विकास हो। हम लोग का यही दोहरा एम है। पशुपति कुमार पारस जी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी किए थे और लगातार वो कह रहे हैं कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन अभी अभी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को तो सीट मिल गई अच्छी खासी, लेकिन पशुपति कुमार पारस को सीट नहीं मिली है। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमको भी जैसे मीडिया से आप ही लोगों से पता चला कि चिराग जी को जो 5 सीट मिला है, उनको एक सरलता से एक संकेत भी मिला है कि आप लोग परिवार माने आपका जो पार्टी है सब एक हो जाइए, एक हो करके लड़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर एक होकर लड़ते हैं तो माना हमारा वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, जीत का मार्जिन बढ़ेगा। हम तो चाहेंगे कि दोनों चचा भतीजा मिल जाए, और राजनीति में आगे पीछे चलता है, खींचतान चलती है, इसलिए सब बात को मिल करके भूल करके दोनों चचा भतीजा मिल जाए और प्रधानमंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से प्रधानमंत्री बनाने की बात करें। आप कह रहे दिल मिल जाए, लेकिन पशुपति कुमार पारस कहे हैं कि किसी भी हाल में जो है अब दिल नहीं मिल सकता है, जो एक बार टूट गया है वो क्लियर कह दिए हैं कि अब कभी भी हम लोग जो है समझौता नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि इन्हीं बात का सजा उसको मिली है क्या? 1-2 दिन देखिए आप, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हमने बताया कि राजनीति में अभी भी संभावना है पशुपति कुमार पारस के लिए? हाँ, अभी भी संभावना है कि पशुपति पारस जी यदि अपने भतीजे के साथ हो जाते हैं तो उनका भी भविष्य है, इसमें दो राय नहीं है। और एक चीज़ जान लीजिए, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी असंभव राजनीति में नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे रणजीत राय मंडल जी। इन्होंने कहा कि अभी संभावना है यदि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के साथ आ जाए, परिवार में अगर सब कुछ ठीक हो जाए, सुलझ हो जाए, तो अभी भी दरवाजे खुले हैं, अभी भी पशुपति कुमार पारस के लिए बात बन सकती है। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में पशुपति कुमार पारस को कितनी सीट मिलती है, बीजेपी या एनडीए गठबंधन में वो रहते हैं या बाहर जाते हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी के संपर्क में भी वो इस वक्त हैं। कितनी सच्चाई है, तमाम खबरें पर हमारे नजर बने रहेगी। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।